नमस्ते दोस्तों, अजीबोगरीब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीपल के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। हिंदू धर्म में जैसा कि आपको पता है, पीपल के पेड़ की बहुत मान्यता है, उसकी पूजा की जाती है। यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, लेकिन इसका ये कारण नहीं है कि इसकी पूजा की जाए। 24 घंटे ऑक्सीजन देने के पीछे इसका वैज्ञानिक रीज़न है और इसकी पूजा के पीछे हमारी कुछ मान्यताएं हैं। उनमें से हम एक का आज जिक्र करेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार महर्षि दधीचि का स्वर्गवास हो गया तो उनके मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था। उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटल में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर वो होता है जिसमें पीपल में एक छिद्र सा होता है, उसमें उसको कोटर बोलते हैं, में रखा बालक भूख से प्यास से तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो वह कोटल में गिरे पीपल के गेंदों को खाकर बड़ा होने लगा। गेंदे मतलब जो पीपल के जो फल लगता है, बीज वगैरह होते हैं, उनको कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन जैसे तैसे सुरक्षित रहा। एक दिन देव ऋषि नारद वहाँ से गुजर रहे थे। नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने कहा, बालक तुम कौन हो? बालक ने कहा, यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। नारद, तुम्हारे जनक कौन है? बालक, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान किया। नारद ने आश्चर्यचकित होकर बताया, बालक तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों को वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में हो गई थी। बालक ने पूछा, मेरे पिता के काल मृत्यु का क्या कारण था? नारद ने कहा, तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने फिर पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का क्या कारण था? नारद ने उसका उत्तर दिया, आपके ऊपर आई विपत्ति का कारण भी शनि की महादशा था। इतना बताकर देव ऋषि नारद ने पीपल के पत्तों और गोदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पीपलाद रख दिया। उसे दीक्षित दी, मतलब उसको शिक्षा दी। नारद के जाने के बाद बालक पीपलाद ने नारद के बताए अनुसार देव के देव ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उसे प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पीपलाद से वर मांगने को कहा तो पीपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला और उनको वो वरदान दे दिया। सर्वप्रथम पीपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर शनिदेव को ही भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कौतूहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता प्रयास करने लगे और विफल हो गए। सूर्यदेव भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पीपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पीपलाद तैयार नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने एक वर के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पीपलाद ने खुश होकर 2 वर मांगे, जिनमें पहला वरदान यह था कि जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक उसके जैसा परेशान न हो। दूसरा वरदान बालक पीपलाद ने मांगा, मुझ अनाथ को पीपल वृक्ष ने शरण दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनिदेव की महादशा का कोई असर नहीं होगा। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसको ये वरदान दिए। तब पीपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मा दंड से उसके पैरों पर आघात करके मुक्त कर दिया। तो इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। दोस्तों, शनिदेव की महादशा से बचने के लिए हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कहीं शनिदेव का महादोष हो तो आपको हमारी सलाह है कि आप भी पीपल देव की पूजा करें और शनि देव से बचे रहें। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।